श्री चैतन्य महाप्रभु जीवन पर आधारित प्रेरणादायक कथा। भारतीय भक्ति आंदोलन के इतिहास में श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। उन्होंने प्रेम, भक्ति, नाम संकीर्तन और श्री कृष्ण प्रेम का ऐसा संदेश दिया जिसने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके अनुयायी स्वयं श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं, जो राधा रानी के प्रेम और भाव को अनुभव करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हुए। जन्म और बाल्यकाल। श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म फाल्गुन पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा के दिन सन 1486 ईस्वी में बंगाल के नवद्वीप नदिया में हुआ था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र तथा माता का नाम शची देवी था। जन्म के समय उनका नाम विश्वम्भर मिश्र रखा गया। बचपन में वे नीम के वृक्ष के नीचे जन्मे थे, इसलिए उन्हें प्रेम से निमाई कहा जाने लगा। बाल्यकाल से ही वे अत्यंत प्रतिभाशाली, चंचल और तेजस्वी थे। उन्होंने कम आयु में ही व्याकरण, न्याय, तर्कशास्त्र और वेदों का गहन अध्ययन कर लिया था। उस समय नवद्वीप विद्या का प्रमुख केंद्र था और निमाई पंडित अपनी विद्वता के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए। आध्यात्मिक परिवर्तन। युवावस्था में वे केवल विद्वान पंडित के रूप में प्रसिद्ध थे, किंतु गया तीरथ में उनकी भेंट महान संत श्री ईश्वरपुरी से हुई। ईश्वरपुरी से मंत्र दीक्षा प्राप्त करने के बाद उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। अब उनका मन सांसारिक विद्या की अपेक्षा श्री कृष्ण भक्ति में अधिक लगने लगा। वे निरंतर भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते, रोते और प्रेम में डूब जाते थे। इसी समय से उन्होंने लोगों को हरिनाम संकीर्तन का संदेश देना आरंभ किया। हरिनाम संकीर्तन आंदोलन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये शिक्षा दी कि कलयुग में भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल साधन है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वे अपने भक्तों के साथ नगर नगर संकीर्तन करते थे। मृदंग, करताल और हरि नाम के साथ होने वाले उनके संकीर्तन में हजारों लोग सम्मिलित होते थे। उन्होंने जाति, वर्ण, धन और सामाजिक भेदभाव का विरोध करते हुए सभी को कृष्ण भक्ति का समान अधिकार दिया। संन्यास ग्रहण। लगभग 24 वर्ष की आयु में उन्होंने संसार का त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास के बाद उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य रखा गया। संन्यास लेने के बाद वे जगन्नाथपुरी चले गए, जो आगे चलकर उनकी प्रमुख कर्मभूमि बनी। भारत यात्रा और धर्म प्रचार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संपूर्ण भारत की यात्रा की। उन्होंने दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, काशी, प्रयाग और वृंदावन सहित अनेक पवित्र स्थलों का भ्रमण किया। जहां भी गए लोगों को श्री कृष्ण नाम का उपदेश दिया और प्रेम भक्ति का प्रचार किया। उनकी भेंट महान विद्वानों, राजाओं, संतों और साधुओं से हुई। अनेक लोग उनके प्रभाव से कृष्ण भक्ति में प्रवृत्त हुए। वृंदावन का पुनरुद्धार। महाप्रभु ने अपने प्रमुख शिष्यों श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को वृंदावन भेजा। इन 6 गोस्वामियों ने वृंदावन की लुप्त लीला स्थलियों का पुनः अन्वेषण किया तथा श्री गोविंद देव, श्री मदन मोहन, श्री गोपीनाथ आदि विग्रहों की सेवा स्थापित की। महाप्रभु की शिक्षाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का सार था भगवान के नाम का निरंतर स्मरण, विनम्रता और दया का आचरण, सभी जीवों में भगवान का अंश देखना, निष्काम प्रेम भक्ति को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानना, श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी उपासना। उनका प्रसिद्ध उपदेश है त्रिनादपि सुनिचेन तरौरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, अर्थात मनुष्य को तिनके से भी अधिक विनम्र और वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर सदैव भगवान का कीर्तन करना चाहिए। अंतिम समय। जीवन के अंतिम वर्षों में श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे। वे निरंतर श्री कृष्ण प्रेम और राधा भाव में निमग्न रहते थे।
सन 1534 ईस्वी के आसपास उनके अंतर्धान होने का वर्णन मिलता है। उनके अंतर्धान के विषय में विभिन्न परंपराओं में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, किंतु सभी यह मानते हैं कि वे अपने दिव्य धाम में विलीन हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु केवल एक संत या धर्माचार्य नहीं थे, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के जीवन स्वरूप थे। उन्होंने समाज को ये संदेश दिया कि भगवान की प्राप्ति ज्ञान, धन या पद से नहीं, बल्कि निष्कपट प्रेम और हरिनाम संकीर्तन से होती है। आज भी विश्व भर में गौड़ीय वैष्णव परंपरा, इस्कॉन तथा लाखों भक्त उनके द्वारा दिए गए हरिनाम संकीर्तन और कृष्ण प्रेम के संदेश का प्रचार कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण।